सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। तस्वीरें सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की हैं। आपको बता दें कि बीती देर रात एक पंखा बनाने की फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। वहीं आग लगने से जहां लाखों का नुकसान हुआ, वहीं 2 श्रमिकों की भी आग की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि सोनीपत ही नहीं, कैथल, पानीपत, हिसार की फायर विभाग की गाड़ियों को भी बुलाया गया, जिसके बाद रात भर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। फैक्ट्री में काम कर रहे 2 श्रमिकों के परिजनों ने बताया कि फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। उसने बताया कि वो भी इस फैक्ट्री में काम करता है और एक उसका भाई जितेंद्र और एक कमलेश नाम के श्रमिक की मौत हुई है। वहीं उसके बाद फैक्ट्री के अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। बताया है कि फैक्ट्री के सुपरवाइजर ठेकेदार फोन नहीं उठा रहे हैं और यहां तक की बात कह रहे हैं कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता। श्रमिकों ने फैक्ट्री के अधिकारियों पर अधिक गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वो कोई भी सहायता नहीं कर रहे हैं और मृतकों को कहां रखा है, ये जानकारी देने नहीं दी जा रही। वहीं पुलिस को जब सूचना की बात कही तो फैक्ट्री अधिकारियों द्वारा उनसे कहा गया कि किसी को भी बुला लो, कोई कुछ नहीं करेगा। मामले में जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि देर रात कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में पंखे बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से 2 श्रमिकों की मौत हुई है। दोनों की पहचान हो गई है। एक जितेंद्र है और दूसरा कमलेश है। परिजनों की शिकायत के बाद जैसा मामला होगा कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। राहुल कुमार सर। कहाँ के हो? यूपी से रहने वाले हैं। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हो? फैन वाली पंखे बनती है उसमें। क्या हुआ फिर? कंपनी में सर आग लग गई और आग भीषण लग गई, इसी कारण मेरा भाई उसमें जल गया। उसके बचाने की बहुत कोशिश की और लेकिन सुपरवाइजर और ठेकेदार बोल रहे थे कि मत जाओ अंदर, सब बंदे सेफ हैं और हम लोगों को अंदर भी जाने नहीं दे रहे थे। बहुत प्रयास, खिड़की तोड़कर बाहर गए, अंदर गए, फिर भी हम लोगों को बोल रहे थे मत जाओ, लेकिन तभी चले गए हम लोग। धुएं की वजह से हम लोग सांस नहीं ले पा रहे थे उसमें, इसलिए फिर बाहर आ गए हम लोग। तो फिर कितने आदमियों का हताहत होने की? हाथ 2 आदमियों की हुई है सर, हादसा। और वॉचमैन बोल रहा हम किसी को नहीं जानते, हम भाग गए थे। वॉचमैन कुछ बता नहीं रहा है और सब ठेकेदार और सुपरवाइजर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए और किसी का फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो 2 भाई जो जले हैं वो कहाँ के थे, कौन थे? अब मेरा भाई एक था जितेंद्र और एक पता नहीं कमलेश नाम है उसका, पता नहीं कहाँ का रहने वाला। कितने आदमी थे इसमें? कंपनी में काम कर रहे थे लगभग 100-150 आदमी। अच्छा। हाँ। तो अब कितने हताहत हुए, कितने घायल हुए? कुछ 2 ही आदमी सर। 2 आदमी? हाँ, 2 आदमी डेड बॉडी हो गए हैं। तो अब फैक्ट्री मदद कर रही है? फैक्ट्री कुछ मदद नहीं कर रही, कुछ बता भी नहीं रही है कहाँ पर हम रखा है, कहाँ पर नहीं रखा है। अच्छा। आकर हम सुबह से खड़े हैं, कोई बता नहीं रहा, गार्ड भी नहीं बता रहा है। कहा इससे बात करो, उससे बात करो, कोई कुछ भी नहीं। पुलिस मदद कर रही है? पुलिस की भी सहायता मैंने नहीं ली है। पुलिस के पास हम सोचा अभी फ़ोन करेंगे तो कहा कर लो फ़ोन। एक आया था यहाँ पे, कंपनी का बंदा था, कुछ नहीं होने वाला है बोल रहा था वो। पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही? अभी हम करने वाले थे 100 नंबर पे फ़ोन, तो कहा पुलिस लेकर गई है, फ़ोन कुछ मत करो उसके पास। हम कहें क्यों नहीं करेंगे, अगर नहीं मिलेगा हमारा भाई तो क्यों नहीं भाई पुलिस की मदद लेंगे हम। पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुला रहे हैं भी सर। क्या मांग करते हो? मांग मेरे भाई को से घर पहुंचा दे बॉडी सहित, और भाई जो उसका काम किया है उसका कुछ हिसाब दे दे, पूरा कुछ खर्चे दे दे उसको, ताकि उसका कुछ घर वालों को मदद हो सके। तो परिवार उसकी शादीशुदा है? शादी नहीं हुई, इसके 2-3 बहनें हैं और भाई है, माता पिता हैं। हाँ, अभी शादी किसी की नहीं हुई है। यहाँ पे कमाने खाने का आया था वो बंदा, लेकिन मर गया। फैक्ट्री मालिक नहीं मदद कुछ भी नहीं कर रहा, आ ही नहीं रहा यहाँ पे कंपनी पे। मेरा नाम यासीन खान, दमकल केंद्र अधिकारी सोनीपत पोस्टेड हूँ। हमारी गाड़ी जो जितनी भी किसान आंदोलन पॉइंटों पर खड़ी थी, हमने तो तुरंत प्रभाव से उन गाड़ियों को कुंडली की जो मेन स्टेशन की गाड़ी थी कुंडली की, यहाँ पर उस गाड़ी को रवाना कर दिया। और जैसे ही दमकल केंद्र से मतलब मैसेज मिला, वैसे मैं निकल लिया अग्निकांड के लिए।
और अग्निकांड पे आते हुए जितनी भी गाड़ी की मतलब पॉइंटों पे खड़ी थी सबको रवाना करते गया। अपनी दमकल केंद्र सोनीपत की गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। हम मौके पर आके पूरी फायर फाइटिंग करी। उसके बाद यहाँ आके नहीं हमारी फायर फाइटिंग काफ़ी समय तक चलती रही और रात भर हमने गाड़ी सुरक्षा के एतबार से रात भर ही गाड़ी खड़ी कर रखी। और अब देखते हैं कि मतलब अब ये इसमें 2 कैजुअल्टी हुई है। अब उन्हीं का नाम नंबर लेने, उनका एड्रेस वगैरह रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए आए। सर कितनी गाड़ियाँ लगी? गाड़ियाँ हमारी 2 पानीपत से थी, 2 कैथल से थी, 1 हिसार से थी, 1 जींद से थी और अपने गोहाने से थी, गन्नौर से थी, कुंडली की थी और अपने हाँ कैथल की 2 करीब 1 दर्जन गाड़ियाँ 3 सोनीपत। हाँ 1 दर्जन गाड़ियाँ थी। वैसे तो गाड़ियाँ आती रही, पानी लाती रही, चलती रही। सर किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा? क्या कुछ? बस जब अग्निकांड हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। सर एनओसी है इनके पास? कुछ जांच की हो? वो तो रिकॉर्ड देखने के बाद पता चलेगा। मेरी भी पोस्टिंग नहीं हुई है यहाँ पर और उसके बाद में देख रहे हैं। सर फैक्ट्री में ये जो टीनें लगाई गई हैं, किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ऐसे ये पंखे की फैक्ट्री है और अभी अंदर मतलब रात में जो कैजुअल्टी हुई थोड़ा सा लोगों का रोष प्रकट था इस मामले पे। तो यहाँ पर रात में तो देखा नहीं गया मतलब क्योंकि लोग थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे इसलिए वो देख नहीं पाए। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या किस किस टाइप का मामला है, कैसे है, पूरी तरह से राउंड लेकर देखा जाएगा। ये जो है HSIDC कुंडली में 62 नंबर कंपनी है और इसमें कल रात को जो है आग लगने के कारण 2 मजदूरों की मौत होनी बयान हुई है और जो है इसके वारिस आने पर जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। सर अभी पहचान हुई है दोनों? पहचान हुई है। एक का नाम तो जितेंद्र है, इसी में काम करता था कंपनी में, और एक का नाम कमलेश है। सर किस चीज़ की फैक्ट्री थी? पंखे, छत के पंखे वगैरह बनते हैं। सर कोई एनओसी, कोई जांच कुछ सामने? चलो अभी जांच चल रही है, जैसी कार्रवाई होगी। आपका परिचय सर? SI राजेश, कुंडली थाना।